क्या कभी सोचा है कि अब घर बैठे बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे भारत में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चाहे वो कोई न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसका सर्टिफिकेट कभी बना ही नहीं, ये प्रोसेस अब सबके लिए ऑनलाइन हो गया है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सरकारी कामकाज अक्सर एक भूल भुलैया जैसे लगते हैं, है ना? खासकर तब जब रजिस्ट्रेशन में देर हो गई हो। पर कोई फिक्र की बात नहीं है। आज हम इस भूल भुलैया का एक सीधा साधा नक्शा बनाने वाले हैं ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे मंजिल तक पहुंचा जा सके। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले सही पोर्टल पर शुरुआत करेंगे, फिर अपना यूजर अकाउंट बनाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और सबसे जरूरी काम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद सब कुछ चेक करके पेमेंट करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सर्टिफिकेट को ट्रैक कैसे करना है। तो शुरू करें। ठीक है, तो इस ऑनलाइन सफर का पहला कदम क्या है? शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे जरूरी और पहला कदम है सही सरकारी वेबसाइट तक पहुंचना। ये समझिए कि यही इस पूरे प्रोसेस की नींव है। यहीं से सब कुछ शुरू होगा। तो आपको बस अपने ब्राउजर में टाइप करना है CRSORGI और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि सिर्फ इसी ऑफिशियल सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि होता क्या है कि कई मिलती जुलती नकली वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, तो उनसे बचकर रहना है। समझिए, यही आपका एकमात्र और सबसे सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, एक बार पोर्टल पे पहुंच गए तो सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना एक यूजर अकाउंट बनाना होगा। ये बस एक बार करना है और ये आगे के सारे काम को काफी आसान बना देगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पोर्टल पर आपको जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, बस उसे चुनना है। यहाँ अपनी बेसिक जानकारी, पता और आधार नंबर डालना होगा और सबसे जरूरी बात, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना जो चालू हो, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए OTP उसी पर आएगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अकाउंट तो बन गया, अब आते हैं प्रोसेस के सबसे मेन पार्ट पर, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। यहाँ बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि सारी की सारी जानकारी यहीं पर भरी जानी है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब ये फॉर्म थोड़ा लंबा लग सकता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे दिमाग में 5 हिस्सों में बांट लें। बच्चे की जानकारी, पिता की जानकारी, माँ की जानकारी, पति का ब्यौरा और आखिर में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। ऐसे सोचने से फॉर्म भरना काफी आसान हो जाएगा। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही काम की बात है, वो ये कि अगर बच्चे का नाम अभी तक सोचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नाम वाला कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। बाद में जब नाम रख लें तब इसे अपडेट करवाया जा सकता है। ये नए पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। फॉर्म में 2 तरह के पते पूछे जाएंगे, एक प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों पते एक ही हैं, तो ज्यादातर फॉर्म में एक सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जैसा चेकबॉक्स होता है। बस उसे टिक कर दीजिए और जानकारी अपने आप भर जाएगी। अब ये बहुत ही क्रिटिकल जानकारी है, जन्म की जगह, मतलब जन्म हॉस्पिटल में हुआ, घर पर या कहीं और। क्यों? क्योंकि जन्म की जगह से ही ये तय होगा कि सर्टिफिकेट कौन सा सरकारी ऑफिस जारी करेगा। आपको एकदम सही राज्य, जिला और अपनी लोकल रजिस्ट्रेशन यूनिट जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका को चुनना होगा। फॉर्म के आखिरी हिस्से में पेरेंट्स के धर्म, पढ़ाई और कामकाज जैसी कुछ और जानकारी भी मांगी जाएगी। इससे परेशान न हो, ये डेटा सरकार जरूरी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती है और ये पूरी तरह से गोपनीय रहता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और कई बार सबसे मुश्किल स्टेप पर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो इसे जरा ध्यान से समझना होगा। तो एक सिंपल सा नियम याद रखिए, जन्म के 21 दिनों के अंदर अप्लाई करना सबसे आसान है। इसमें बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे हॉस्पिटल का डिस्चार्ज समरी। लेकिन अगर 21 दिन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो इसे डिलेड रजिस्ट्रेशन माना जाता है और यहीं से प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, जिसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा फीस लगती है। तो अगर देर से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो है SDM ऑर्डर। अब ये क्या चीज है? ये एक लीगल ऑर्डर होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का। इसे बनवाने के लिए आपको एक वकील की मदद लेनी पड़ेगी।
वो इसे स्टैम्प पेपर पर तैयार करेंगे और उसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हुई। याद रखिए, ये लेट एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो शॉर्ट में कहें तो अगर देर से अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी चेकलिस्ट तैयार कर लें। पहला, एसडीएम का ऑर्डर, दूसरा जन्म का कोई सबूत जैसे हॉस्पिटल का डिस्चार्ज लेटर, और तीसरा एक फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म। ये फॉर्म अक्सर हॉस्पिटल से ही मिल जाता है और जन्म की डिटेल्स को कंफर्म करता है। बहुत बढ़िया, सारी जानकारी भर दी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। अब हम लगभग फिनिशिंग लाइन पर हैं, यानी सब कुछ दोबारा चेक करना है, पेमेंट करनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। देखिए, सबमिट बटन दबाने से पहले हर चीज को 2 बार, बल्कि मैं तो कहूँगा 3 बार चेक कर लें। खासकर बच्चे का पूरा नाम, जन्म की तारीख और माता पिता के नाम की स्पेलिंग। याद रखिए, एक छोटी सी गलती को भी बाद में ठीक करवाने में महीनों लग सकते हैं और बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि सारी जानकारी 100% सही है, तो बस जो भी जरूरी फीस है उससे पे कर दें। इसके लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे कई ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट हो गई, बस अब आपका काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब ये देखते हैं कि सबमिट करने के बाद क्या होता है और सर्टिफिकेट हाथ में कैसे और कब आएगा। इस पॉइंट पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपकी तरफ से जो भी करना था वो हो चुका है। अब काम सरकारी अधिकारियों का है। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहना है। सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे बहुत संभाल कर रखना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख लें। इसी नंबर से आप सीआरएस पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव होगी, आप सर्टिफिकेट को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे और इसकी कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आ जाएगी। और सच कहूँ तो यही इस ऑनलाइन प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बर्थ सर्टिफिकेट की एक डिजिटल कॉपी सीधे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाती है, जिसे आप जब चाहें जहां चाहें प्रिंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी कहानी, जिसे हमने आपके लिए आसान बनाने की कोशिश की है। अब एक सवाल आपके लिए, आप अगली बार किस और सरकारी प्रक्रिया को चाहते हैं कि हम इसी तरह आसान बनाकर समझाएं? अपने सुझाव हमें जरूर बताइएगा।